या इसको क्षणिकवाद भी कहते हैं। तीन तो ये थे, ये स्वीकार नहीं किए गए, विवर्तवाद को ही स्वीकार किया गया। तो जिस माया से वो सृष्टि करते हैं उसी से उनकी लीलाएं होती हैं, माया शक्ति से ही लीलाएं होती हैं, वो स्वयं लीला नहीं करते। इन लीलाओं के विषय में दो बातें स्मरण रखनी चाहिए अपने मस्तिष्क में, कि ये दो शक्तियां जो है परमात्मा की दो शक्तियां, उन दो शक्तियों के कारण कौन कौन सी दो शक्तियां हैं? एक है तिरोधान शक्ति, मतलब वो अपने आप को तिरछा रखता है। हम सामने देखते हैं, वो हमारे दूसरे कोण पर है, तिरछे कोण पर है। हम तो सामने जो है ये सारा संसार ही है, इसी को देखते हैं और इसी में उलझ जाते हैं। और वो हमारे से तिरछा बैठा है, तिरछी नजर हम करते ही नहीं। तो एक तो शक्ति है तिरोधान। तिरोधान का मतलब होता है अपने आप को छिपा कर रखता है, तिरछी दिशा में बैठता है तो छिप जाता है। और हमारे से कभी दूर नहीं होता वो परमेश्वर। हमारे से दूर जा सकता ही नहीं, क्योंकि वो सर्वव्यापक है। अगर वो हमारे से अलग चला गया, दूर चला गया, तो उसकी सर्वव्यापकता नहीं रही। हम सामने देखते रहते हैं, वो बगल में बैठा होता है, इसलिए हम उसको नहीं देख पाते। उसने अपने को तिरछा रख दिया है, बगल में बैठा है, पर है हमारे नजदीकी, दूर नहीं है। यही उसकी तिरोधान शक्ति है। यानी छिपने वाली शक्ति, अपने को छिपाने की शक्ति। सामने हमारे क्या है? संसार। ये संसार क्या है? अनात्मा। आत्मा नहीं है। हम रात दिन अनात्म पदार्थों को ही देखते हैं, अनात्म पदार्थों का विचार करते हैं, उन्हीं अनात्म पदार्थों का चिंतन भी करते हैं। परंतु जो अपने अत्यंत सन्निहित है, अत्यंत निकट है हमारे, हमारे का मतलब है हमारी आत्मा के, उसका विचार करने की फुर्सत ही नहीं है। क्योंकि हम वास्तव में तो आत्म स्वरूप हैं। उस तरफ ध्यान ही नहीं देते।
क्या सोचते रहते हैं? इस उस, मतलब ये सारा संसार ये तो सामने है, ये तो इस हो गया, जो थोड़ा दूर हो गया उसको उस कहेंगे। इस उसका क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, उस काम का क्या होगा, इस काम का क्या होगा, मेरे शरीर का क्या बनेगा, मेरी इंद्रियों का क्या होगा, मेरे प्राण का क्या होगा, मेरे मन का क्या होगा। यानी हम शरीर के बारे में ही चिंतित रहते हैं, क्या होगा इसका आगे। सबको सोचते हैं, आगे खुद मेरा क्या होगा। ये सोचते ही नहीं है, फुर्सत ही नहीं है सोचने की, क्योंकि हम शरीर से ही एकम एक हो गए हैं, शरीर से, इंद्रियों से, मन से, प्राण से, इनसे एक हो गए हैं। इनसे अपने आप को अलग नहीं जानते। इनके सिवाय मैं कुछ हूं ही नहीं, इनके अतिरिक्त तो मैं कुछ हूं ही नहीं, आत्मा को तो जानते ही नहीं है। ये जो शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण, ये जो बताए हैं, यही मैं हूं बस। इन्हीं को हम सब कुछ समझ बैठे हैं, इन्हीं को भोग की सामग्री मिलती रहे, ये स्वस्थ रहे, संसार की सुविधाओं का मेरे पास अंबार लग जाए, यही हमारे लिए सर्वस्व है। क्योंकि इन्हीं चीजों की चिंता करते हैं, इन्हीं को हम देखते रहते हैं, इसलिए बगल में बैठा हुआ परमात्मा यानी चेतन, यानी तत्व, यानी शिव भगवान हमारे लिए तिरोहित है, छिपा हुआ है, दिखता ही नहीं है, पता ही नहीं है कोई और शक्ति भी है, परमात्मा भी है, जो ये सारे संसार को अपनी माया शक्ति के द्वारा चला रहा है। और किस प्रकार से वो अपने आप को तिरोहित कर लेता है, छिपा लेता है। उसका ढंग क्या है कि सुंदर सुंदर रमणीय चीजों को हमारे सामने प्रस्तुत कर देता है। क्योंकि हम तो बाल बुद्धि है ना, अभी हमारी बुद्धि प्रौढ़ नहीं हुई है। जैसे बालक के सामने खिलौने रख दो, वो खेलता रहेगा। देख तो सकते हो परमात्मा को, पर इन्हीं खिलौनों में ही मस्त रहते हैं, जो संसार रूपी नाम रूपात्मक खिलौने हैं, क्षण भर में टूट जाएंगे, फिर हमको रुलाएंगे जैसे बच्चा रो पड़ता है।
खिलौनों को उठाता है, देखता है, मुंह में डालता है, उसको कोई आनंद नहीं आता तो फेंक के मारता है। तो हमारे से तो बालक ही अच्छे कि एक बार चखने के बाद फेंक तो देता है। हम इस संसार को अनेकों बार चखते हैं, आचमन करते हैं, मगर फिर भी इसको हम सुंदर मानते रहते हैं, हमारे उपयोग का मानते रहते हैं, महत्वपूर्ण मानते रहते हैं। और इतने मगन रहते हैं इन संसार की चीजों में, नाम रूप में, नाम रूप और क्रिया, क्रिया को भी जोड़ लीजिए। इन्हीं के लिए क्या क्या क्रिया करता हूं मैं, उसी में लगे रहते हैं 24 घंटे, फुर्सत ही नहीं है। तो जो आगे कथा आई रही है, वो इसी प्रकार की कथा है कि इन सारे पदार्थों को, रमणीय पदार्थों को हमारे सामने रख दिया जाता है। हम अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं, इन्हीं में निमग्न रहते हैं। तो जो अगली कथा आ रही है, ये उसी को दर्शा रही है कि हम नाम रूप और क्रिया में किस तरह से निमग्न रहते हैं। ये पृष्ठ संख्या 70 के ऊपर है। बिमला जी, आप इस कथा का पाठ करिए, मगर बड़े शांति से पाठ करिए। स्वर तो ऊंचा नहीं, मगर धीरे धीरे करें। जी, कौन सा पेज है? 70 जी। 10वां श्लोक 70 पृष्ठ पर सबसे नीचे वाला जो पैराग्राफ है, आप पुस्तक खोल के सामने रखा करो, साथ साथ बोलता हूं मैं, तो कुछ न कुछ शब्दों को आपने, अब मेरे को पेज नंबर पता नहीं था, तो 4 दिन की छुट्टी हो गई थी। ये 70 पेज तो यही है ना जो 10वां श्लोक दिखा रहा है। 70 की संख्या नहीं आती क्या आपको हिंदी की? यहाँ से 2 बातें इन लीलाओं के बारे में, यहाँ से वो 70 नहीं है, वो तो 69 पृष्ठ है। 69 है, ये तो 70 है। अच्छा, इसमें किताब में तो यही दिखा रहा है, यही वाला। ऐसे कैसे तुम्हारे यहाँ? तो कथा देखो कौन से पृष्ठ पर है आपकी कथा? ये मैंने किताब खोली हुई है, मैं वो शिव महिम स्तोत्र की किताब थी मेरे पास, तो मैंने अच्छा, वो खोली। नहीं है आपके पास भी नहीं है, कृष्णा के पास भी नहीं है। उनके पास तो है पेपर, वही तो दी होगी उन्होंने भी वही तो पुस्तक आपको दी होगी। नहीं, उन्होंने नहीं दी, मेरे पास थी पुस्तक, तो मैंने जो वो कराए थे ना, तो वो उनको पेपर दे दिए थे। मैंने कहा किताब मेरे पास वही वाली निकल आई, उनकी महेशानंद। चलो चलो रहने दो, इस विवाद को छोड़ो। एक राजा था, उसकी कोई संतान नहीं थी, ये करना है। एक तो आवाज समझ में नहीं आती आपकी, पता नहीं किस तरह की आवाज है। नहीं, ये आंटी कह रही हैं कि ये मेरे हमारी बुक में तो 70 पे है। कृष्णा आंटी, आपकी बुक में कौन से पेज पे है?
मेरे पेज मेरे पास है। एक राजा था, उसके कोई संतान नहीं थी। उसने सोचा कि किसी योग्य आदमी को हाँ देखकर ठीक राजा है, बनाऊं। ठीक ये एक कहानी पढ़नी है, ये पढ़नी है। ठीक है, ठीक है, आपकी तो पुस्तक ठीक है, ये मगर जो ये विमला जी मेरी को मिली है वो ठीक नहीं है। विमला जी, आप प्रिंट आउट निकलवा लो। आपके पास भाई कोई साहब कमी थोड़ा ही है, मेरे बेटा भी है, पति भी है, वो सब है मेरे पास ये, मेरे ना 71 पे है, मेरे पास 70। 71 पे है। मैं पढ़ूं क्या? पढ़ो, फिर पढ़ो, 71 पे पढ़ो कथा। जी। एक राजा था, उसके कोई संतान नहीं थी। उसने सोचा कि किसी योग्य आदमी को देखकर राजा बनाऊं। परीक्षा करने के लिए उसने कह दिया कि अमुक दिन शाम तक जो मेरे पास आएगा उसमें से मैं छटाई करके चुनूंगा कि यहाँ का कौन राजा बने। बहुत से लोग हो गए तैयार। कौन नहीं होगा तैयार राजा बनने के लिए? उसने जो जगह रखी थी छटाई के लिए वह बगीचे के भीतर थी। लोग जहां से बगीचे में घुसे वहां चारों तरफ कहीं चाट की दुकान लगवा दी, कहीं मिठाई की दुकान लगवा दी है, तरह तरह की खाद्य सामग्रियों की बढ़िया बढ़िया दुकानें लगवाई और सब जगह लिख दिया, आप राजा बनने जा रहे हैं, अतः राजा जी की तरफ से आपको जितना मर्जी उतना मुफ्त में खिलाया जाएगा। राजा से मिलने का समय शाम का था, पर लोग वहां सवेरे ही पहुंच गए थे। सोचने लगे अभी बहुत समय है, खा लेते हैं। खाने में लग गए। खा पीकर वहां से चले तो बढ़िया से बढ़िया कपड़े चारों तरफ फैले देखे। वहां भी लिखा था, आप लोग राजा बनने जा रहे हैं, अतः जो कपड़े चाहिए वे सब कपड़े आपको राजा जी की तरफ से मुफ्त दिए जाएंगे। कुछ लोगों ने सोचा कि बढ़िया सूट सिलवा लेवे, राजा के पास जाएंगे तो राजा हमें बड़ा प्रभाव वाला मानेगा। वे कपड़ों में उलझ गए, वहां से चले। बढ़िया बढ़िया गहने थे, वहां पर सूची भी लगी हुई थी कि अमुक नगीने को पहनोगे तो अमुक दोष नहीं होगा और राजा स्वीकार कर लेगा। तुम्हारी अमुक राशि है तो अमुक नगीना लो। कुछ उसमें उलझ गए। यूं सब का सारा दिन बीत गया। तब तक घोषणा हो गई कि समय पूरा हो गया है, सब बगीचे से अपने घरों को लौट जाएं। किसी ने घड़ी देखी नहीं थी। कहने लगे हमें 5 मिनट तो दो, पर पहरेदारों ने कहा कि कुछ समय नहीं मिलेगा। सब में एक आदमी आया था सुबह ही। उसने ना खाने को देखा ना पीने को। उसने सोचा कि राज्य मिल गया तो बाकी सब चीजें मिल ही जाएंगी। वह सीधा सवेरे ही 10 बजे राजा जी के पास पहुंच गया था। काफी लंबा था बगीचा। राजा ने उसे देखा, सुना, समझा और कहा कि यही व्यक्ति राज्य के लायक है। उसे बैठा दिया। सोचा कि और कोई आवे तो चुनाव करे, लेकिन और कोई नहीं आया। वही व्यक्ति राजा बन गया। हाँ जी, इसमें देखिए, एक तो बात ये है कि वो हम लोग ये सोचने लगते हैं कि अभी समय बहुत है, जैसे यहाँ पर बाकी व्यक्तियों ने सोचा कि अभी तो समय बहुत है, सायंकाल तक पहुंच जाएंगे हम भी सोचते हैं अभी तो जवानी है, खाना पीना खूब हजम हो रहा है, खूब
वस्त्रों को दिखाने का हमारा मन है, दिखाओ, है? गहने खूब पहनो। अभी समय थोड़ा ही है हमारा। मैं जब बच्चों को कोई रहस्य की बात बताता था तो स्वस्तिका की मम्मी कहती थी, अरे अभी से काहे को इनको बच्चों को सिखाते हो, अभी तो इनका खेलने कूदने का समय है, अभी तो इनको खाने पीने का समय है। तो अभी भी हम सोचते हैं कि हमारे पास समय बहुत है। समय बहुत नहीं है, टिकट तो हमारी कट चुकी है, तिथि और समय का हमें पता नहीं है। इसलिए जितना जल्दी हो अपना लक्ष्य, वही लक्ष्य निर्धारित करें जिसके लिए परमात्मा ने हमको ये मनुष्य योनि दी है। इसी में जो अपना अंतिम लक्ष्य है, जो ब्रह्मांडों का भी, ब्रह्मांड का भी मालिक है, उस तक हम पहुंच सकते हैं, उसको प्राप्त कर सकते हैं, वही बन सकते हैं। एक तो बात ये इसके अंदर आई जो रहस्य की बात है। दूसरा ये बताया कि हम अनेक चीजों में, अनेक मान्यताओं के अंदर उलझे हुए हैं। जैसे राशियों की बात आ गई, संन्यास आश्रम में जब वह संवत वर्ष प्रारंभ होता था तो मंडलेश्वर जी जो थे वो वर्ष फल बताते थे, राशियां भी बताते थे कि इन राशियों को, इन राशियों वाले को क्या क्या उपलब्धि होगी, क्या क्या लाभ होगा, क्या क्या हानि होगी, ये सब कुछ सुनते थे लोग। जो कभी भी नहीं आते थे या साल भर में एक दो बार ही आते थे या उसी दिन आते थे जिस दिन संवत का पहला दिन होता था, यही वर्ष फल सुनने के लिए और कॉपी पेंसिल लेकर के बैठ जाते थे, लिखते रहते थे। अरे परमात्मा की प्राप्ति मिल जाए, हो जाए, तो ये ग्रह नक्षत्र जो है इनका कोई असर नहीं रहता। और कोई इसके अंदर कोई महत्वपूर्ण बात आपको लगती हो तो आप उसको भी बताएं, स्वागत है। जैसे वो व्यक्ति जो राजा बना बाद में, उसका फोकस बिल्कुल क्लियर था और वो बिल्कुल भटक नहीं रहा था किसी भी चीज के लिए कि मुझे खाना है या वस्त्र पहनने हैं या गहने पहनने हैं। जबकि हमारा जो फोकस है वो बटा हुआ है सब जगह पे। थोड़ा बहुत ईश्वर को भी देख लेते हैं और बाकी समय संसार में लगे रहते हैं, तो इससे कुछ प्राप्ति नहीं होगी। बिल्कुल उन्हीं व्यक्तियों की तरह होगा जैसे उन सबको राजा नहीं बनने का मौका मिला। तो ये भी समझ आया कि बिल्कुल उधर ही ध्यान रहना चाहिए जो हमारा लक्ष्य है, भटकना नहीं है। ठीक बात है। जब हम बंट जाते हैं ना, भक्त कौन बनता है? जो विभक्त नहीं है, बटा हुआ नहीं है। विभक्त माने बटा हुआ, जो संसार को भी चाहता है, परमात्मा को भी चाहता है, उसको कहते हैं वो विभक्त, विभक्त। और जो केवल परमात्मा को चाहता है उसको कहते हैं भक्त। तो अपनी सारी शक्तियों का, जो हमने पीछे अध्यायों के अंदर समझी थी कि हमारे पास 3 शक्तियां हैं, ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति।
तीनों शक्तियों का प्रयोग हम एक ही केंद्र के ऊपर परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही लगाएं, तो हमारी गाड़ी जो है वो तुरंत बहुत शीघ्र परमात्मा तक पहुंच जाएगी। हमारे साथ एक ब्रह्मचारी थे, काले ब्रह्मचारी के नाम से प्रसिद्ध थे। वो कहा करते थे कि गुनगुने पानी से इंजन नहीं चलता, जब पानी उबल जाता है और उसकी भाप बनती है तब इंजन चलता है। पहले जो रेलवे के इंजन थे, जो गाड़ियां चलती थी, उसमें कोयला धोंकते फेंकते थे, अंदर से भाप बनती थी। भाप में शक्ति होती है और उसी शक्ति से गाड़ियां चलती थी। तो अपनी सारी शक्ति यानी तीनों शक्तियां उधर लगाएंगे। गुनगुने पानी में हम दाल को भी अगर चढ़ा दें तो दाल भी नहीं पकेगी निवाए पानी में, जब तक उसमें भाप नहीं बनेगी वो भी हमारे खाने के उपयुक्त नहीं रहेगी। तो ये ठीक बात है। जी। हाँ जी। तो गुनगुना पानी भी लगातार चढ़ा रहेगा तभी उबलेगा ना जी। अभी कहा है करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, या हरी में लगा रहे रे भाई तेरी बनत बनत बन जाए। तो एक तो ये बात समझ में आई जी। दूसरा जो ये कथानक से जो बताया बोध दिया, इसमें ये तो बताना चाह रहे हैं कि एक तो परमात्मा की जो शक्ति है, माया शक्ति, जो दो शक्ति बताई, अभी एक शक्ति का जिक्र किया इसमें उन्होंने, कि परमात्मा की जो जगत की सृष्टि है ये परमात्मा की शक्ति करती है। और दूसरा, परमात्मा सबको मौका देता है राजा बनने का, मतलब अपने तक पहुंचने का सबको मौका मिलता है, मगर हम जो है अलग अलग प्रलोभन में अपनी जो ऐशनाओं के अंदर फंस करके वो मौका गंवा देते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। इसी प्रकार से वृद्धारण्यक उपनिषद कहती है, आरामम अस्य पश्यन्ति न तम पश्यति कंचन। इस परमात्मा के बगीचे को तो सब देखते हैं। ये संसार जो है ये परमात्मा का बगीचा है। कितनी बढ़िया भगवान ने खाने की चीजें बनाई संसार में, कितनी बढ़िया पहनने की, इन सबको तो देखते हैं और इन्हें ही बटोरने में लगे रहते हैं। मनुष्य जन्म की प्राप्ति तो हुई थी जो दुर्लभ है। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हुई थी कि परमात्मा को प्राप्त करो, क्योंकि मनुष्य ही परमात्मा की प्राप्ति करने के योग्य है। उसी में बुद्धि उन्होंने दी है विशेष रूप से कि परमात्मा को जान करके परमात्मा ही हो जाओ। वेद कहता है अमृतस्य पुत्रः, हम सब अमृत के पुत्र हैं, यानी उस परब्रह्म परमात्मा जो है अमृत है, अमर है, उसी के पुत्र हैं। तो परमात्मा सारे संसार का अधिपति है, सारे ब्रह्मांड का अधिपति है, मालिक। और साक्षात परमेश्वर के ही हम पुत्र हैं।
और पिता की संपत्ति को बेटे पोते ही तो प्रयोग में लाते हैं। परंतु जब हम उनके योग्य नहीं रहते कि वो हमको अपनी संपत्ति दे पाए, तो किसी और को देनी पड़ती है। जैसे राजा को कोई और योग्य नहीं मिला, संतान थी ही नहीं, दूसरे को हक दिया अपना। तो परमात्मा के पहले निकट जाएंगे, भक्ति करेंगे, साक्षात दर्शन करेंगे, फिर उसके स्वरूप को जानेंगे। मनुष्य जन्म मिला ही इसीलिए है कि हम परमात्मा से मिलें और परमात्मा ही हो जाए। सारे संसार में सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान बन जाए जैसे परमात्मा है। लेकिन यहां आकर हम क्या समझते हैं, मनुष्य जन्म मिला है, इसको ठीक रखना चाहिए, शरीर को ठीक रखना चाहिए। अन्य योनियों से अपनी तुलना करते हैं। पशु पक्षी तो बेचारे कंदमूल खाते हैं, ये नहीं सोचते कि उनको तो कितने ताजे फल मिलते हैं। हमें तो बासी मिलते हैं, कोल्ड स्टोरेज में रखे मिलते हैं, कीटनाशक का प्रयोग किए हुए मिलते हैं। हम लोग तो बढ़िया मैसूर पाक खाते हैं। महाराज जी को व्यवहार का भी बड़ा ज्ञान था कि मैसूर के अंदर मिठाई होती है, उसको कहते हैं मैसूर पाक। खराब ही नहीं होता, बहुत दिनों तक रखा रहता है, बड़ा स्वादिष्ट होता है। और इसी को अपना मानव जीवन की सफलता मानते हैं। पशु बेचारे ऐसे हैं जो ठंड में मरते रहते हैं। हम तो गरम गरम मुलायम रुई के बने हुए कपड़े पहनते हैं, गरम बिस्तर पर सोते हैं, हीटर भी रखते हैं, गीजर भी रखते हैं, गैस भी रखते हैं, अनेक प्रकार की सुविधाएं रखते हैं। ठीक है, सुविधाओं रखें, इनसे समय की बचत होती है, पर उस समय का प्रयोग कहाँ करते हैं? वही संसार में ही, खाने पीने में ही समय बचा है, आज चलो पिक्चर चलते हैं। समय बचा है, चलो आज खाना खा लेते हैं होटल के अंदर जाकर के, आज घूमने फिरने चलते हैं। तो हमें उपदेश दे रहे हैं मनुष्य जीवन में आए हैं, हमें मनुष्य जीवन मिला है तो उन्नति करो, सांसारिक उन्नति नहीं, पारमार्थिक उन्नति। समय को मत गवाओ, समय सबसे बड़ी वस्तु है हमारे पास। समय, शक्ति और साधन, तीन चीजें जो है बड़ी बहुमूल्य हैं। समय तो आप समझते ही हैं, थोड़ा ही समय बचा है। शक्ति भी थोड़ी बची है हमारे पास। सारी शक्ति जो क्रीम पीरियड था वो हमने बच्चों में लगा दिया। जैसे गन्ना जो है वो एक बार पेल दिया जाए
फिर आपने कभी देखा होगा गन्ने के रस की दुकान के ऊपर कभी रस पीने के लिए, तो एक बार पेल देता है, फिर दोबारा से फिर पेलता है अंदर, फिर उसको मोड़ करके पेलता है। यही हाल हमारा है कि जो बचा खुची शक्ति, बचा खुचा समय और बचे खुचे साधन, साधन कौन से हो गए? ये हम यंत्र जितने भी हैं ये सारे हमारे साधन हैं, और जो हमको ये सुविधाएं मिली हैं ये भी साधन है। इनका उपयोग हम फिर संसार में करते हैं। तीसरे आश्रम में पहुंचने के बाद भी पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम और तीसरा वानप्रस्थ आश्रम। तो लगभग हम सभी उसी आश्रम में पहुंचे हुए हैं। फिर भी उस आश्रम के अनुकूल आचरण नहीं करते। जब यहाँ से जाने का आदेश आएगा, जब डोरी खींच लेगा परमात्मा, तब कहते हैं अरे आगे के लिए तो हमने कुछ किया ही नहीं। यमराज से कहते हैं थोड़ा समय दे दो। करोड़पति अरबपति आदमी भी जब मृत्यु के निकट होता है तो बहुत सी उसकी लेनदारियां जो लोगों से लेनी है उनको, वो उन्हीं को पता होती है। तो उनकी संतान जो है वो कहती है डॉक्टर से थोड़ा समय तो इनको दे दो, सांस आती रहे, हम इनसे पूछ तो ले कि किससे कुछ लेना देना है। तो डॉक्टर कहता मेरे बस की बात नहीं है, यमराज सिर के ऊपर आ गया है। घंटी बज गई सो बज गई, अब कुछ नहीं हो सकता। जो बुद्धिमान मनुष्य है वो जीवन के प्रारंभ में ही निश्चय कर लेता है, ब्रह्मचर्य आश्रम में ही निश्चय कर लेना है कि मुझे क्या करना है। ये सब चीजें तो व्यर्थ हैं। पहले परमात्मा को प्राप्त कर ले, फिर कोई चीजों की कमी थोड़ी होगी। वही तो देते हैं ये सारी चीजें हमको देवताओं के माध्यम से। जो निश्चय कर लेता है, जिसकी बुद्धि व्यवसायत्मिका है, व्यवसाय माने निश्चय, तो सीधा परमात्मा को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न में लग जाता है। तो ये शक्ति जो बताई थी ये परमात्मा की तिरोधान शक्ति थी कि वो बगल में बैठा होता है, हमको दिखता नहीं है, दिखता हमको सारा ये संसार है। बगल में बैठा होता है, सामने जो है वो बड़े सुंदर सुंदर पदार्थ उसके सामने लगा देता है ताकि उसी में मगन रहे। दूसरी शक्ति का जिक्र करते हैं हम। उस शक्ति का नाम है निग्रह अनुग्रह। निग्रह का मतलब है कंट्रोल करना, अनुग्रह का मतलब है कृपा करना। कोई अपराधी है तो जब उसको दंड दिया जाता है तो वो निग्रह शक्ति का प्रयोग है।
कि उसने कोई अपराध किया है तो दंड देना चाहिए। तो निग्रह यानी नियंत्रण, और अनुग्रह जो उधर लगे हुए हैं, थोड़ी बहुत चाहे उनमें कमजोरियां भी हों, फिर भी उन पर कृपा करके उनको अपने मजबूत हाथों से ऊपर उठाते हैं। ये कृपा है। तो ये एक ही शक्ति मानी जाती है, ये निग्रह और अनुग्रह, दो मत समझिए। पहली शक्ति तो वो थी ना तिरोधान शक्ति, ये दूसरी शक्ति है निग्रह और अनुग्रह। निग्रह शक्ति से दंड देते हैं, अनुग्रह शक्ति से कृपा करते हैं। यहां पर आचार्य पुष्पदंत जो है वो ज्यादातर उनकी अनुग्रह शक्तियों का ही वर्णन करते हैं। ज्यादातर जितने भी आगे लीलाएं आएंगी उनमें अपने अनुग्रह यानी परमात्मा किस प्रकार से कृपा करते हैं वो बताई जाएगी। पुष्पदंत ने ये जो स्तुति की है, स्तुति मंत्र किया है, ये स्तोत्र बोलते हैं इसको, जो शिव महिमन स्तोत्र के नाम से है। ये परमात्मा से अनुग्रह प्राप्त करने के लिए ही कि उससे कोई अपराध हो गया था, इसलिए वो उनकी कृपा चाहता था। कृपा के लिए ही हम भी बड़े अपराधी हैं, बार बार जन्म लेते हैं, मरते हैं, ये सबसे बड़ा अपराध है। तो हमें भी परमात्मा की कृपा की प्राप्ति के लिए इस शिव महिमन स्तोत्र का नित्य प्रतिपाठ करना चाहिए, तो हमारे जितने भी पाप हैं सब धुल जाएंगे। अब ये पुष्पदंत राजा था, इसकी कथा को, हाँ जी खुराना जी तैयार हैं? जी बोलिए। पुष्पदंत एक राजा के बीचे में अदृश्य होकर जाकर बढ़िया बढ़िया फूल चुन लेते थे और लाकर शिव का पूजन कर देते थे। राजा ने सोचा कि बढ़िया बढ़िया फूल ना जाने कहाँ चले जाते हैं, क्या बात है। चौकीदारों को डांटा। चौकीदारों ने कहा, रात का चौकीदार लगा दो और ध्यान दिया करो। पुष्पदंत छिपकर आते थे, उनमें ऐसी शक्ति थी कि कोई उनको देख ना सके। चौकीदारों ने रात को सब तरफ से किलेबंदी करके देख ली, पर फूल फिर भी निकल गए। चौकीदारों ने राजा से कहा, राजन, हमने तो पूरा प्रयत्न किया पर पता नहीं चलता कि कैसे फूल चले जाते हैं। राजा ने पुरोहित से विचार किया तो निश्चय हुआ कि कोई ना कोई देवी शक्ति से संपन्न आता होगा, फूल ले जाता होगा। उसका पता कैसे लगे? भगवान शंकर के ऊपर जो चढ़ा हुआ निर्माल्य है, बिल्व पत्र आदि हैं, उनको लांघना बड़ा दोष माना जाता है। हाँ जी, ये जो शब्द है ना निर्माल्य, निर्माल्य का मतलब होता है जो भी कुछ हम भगवान शंकर के ऊपर चढ़ाते हैं ना, पुष्प चढ़ाते हैं, माला चढ़ाते हैं और जो भी कुछ चढ़ाते हैं बिल्व पत्र वगैरह, वो भगवान को अर्पित किए गए हैं तो बड़े पवित्र होते हैं। उनका उल्लंघन कभी नहीं होना चाहिए कि उनके ऊपर से लंघ जाए कोई, तो बड़ा पाप होता है। हाँ जी, राजाज्ञा से रास्ते पर दरवाजे के इधर उधर शिव निर्माल्य को बिखेर दिया। पुष्पदंत सवेरे के
समय आते थे। दिन उगने से पहले छिपकर जल्दी से जाना था, तो रास्ते की तरफ देखा नहीं कि क्या पड़ा है। चाहे अपने को अंतरहीन करके आए, पर अंतरहित, निर्माल्य लंघन तो हो गया। अंतरहित, अंतरहित, छुप के आए थे वो। ऐसी शक्ति थी उनके अंदर कि अपने आप को वो तो किसी को दिखाई नहीं देते थे, छुपे हुए रहते थे। हाँ जी। जैसे ही लंघन हुआ, उनकी अंतर ध्यान की शक्ति चली गई। अंतर ध्यान ध्यान नहीं, शक्ति है धान, अंतर्धान। अंतर्धान। हम्म। अंतर्धान की शक्ति जैसे ही गई, वे सोचने लगे, मेरी शक्ति कैसे गई? तो उन्हें समझ आया, जरूर मैंने भगवान शंकर का अपराध किया होगा। इधर उधर देखा तो बिखरा निर्माल्य देखकर पता भी लग गया कि निर्माल्य का लंघन किया, तभी मेरी शक्ति चली गई। भगवान शंकर का अपराध किया तो वे ही अनुग्रह करेंगे, अन्यथा राजा के लोग आएंगे और दुर्गति करेंगे। तब उन्होंने इस स्तोत्र की रचना की, मुझ पर ये अनुग्रह करें कि मेरे दोष को निवृत्त करें। इस स्तुति के फलस्वरूप उनके ऊपर भगवान की कृपा हो गई। 38वें श्लोक में वे कहेंगे, कुसुम दशन नामा। कुसुम कहते हैं पुष्प को, दशन कहते हैं दंत को। पुष्प दंत नाम वाला गंधर्व राज था। स खलु निज महिमानो भ्रष्ट अस्य रोषात्। स खलु निजम हिमनो भ्रष्ट अस रोषात्। परमेश्वर के रोष से उसकी जो महिमा थी, अपने को अंतरहीन करने की जो शक्ति थी, उससे वह भ्रष्ट हुआ। उससे निवृत्त होने के लिए उसने ये स्तोत्र बनाया और वह दोष से निवृत्त हो गया। अतः यहाँ उसकी अनुग्रह की कामना होने से अनुग्रह शक्ति का ही प्रधान रूप से वर्णन है। हाँ जी। अब ये जो 13 लीलाओं का यहाँ वर्णन आरंभ करते हैं। नहीं, अगला नहीं पढ़ना, ये खत्म अच्छा, हो गई ना यहाँ पर लीला। ठीक है जी। पुष्पदंत राजा थे। उनमें जो एक शक्ति थी कि अदृश्य रहते थे, वो हो सकते थे जब भी चाहते, कोई उनको देख नहीं पाता था। तो उस शक्ति का ही प्रयोग करके वो बढ़िया बढ़िया फूल चुन करके राजा के बगीचे से और भगवान शंकर के ऊपर चढ़ाते थे। तो ये उनकी गलत आदत थी, गलत बात थी कि किसी के बिना पूछे हुए उनकी किसी भी वस्तु को उठा लेना चोरी कहा जाता है। कई दिनों तक करते रहे। अंत में जब राजा को पता लगा कि ये कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको कोई दैवी शक्ति, देवताओं की शक्ति प्राप्त है, उसके लिए उपाय ढूंढा। अपने पुरोहितों से सलाह की, तो सलाह में ये निर्णय हुआ कि जो निर्माल्य है, जो भगवान शिव के ऊपर चढ़े हुए फूल आदि हैं, पत्र आदि हैं, उन सब को दरवाजे के अंदर घुसने से पहले दरवाजे के इधर उधर जो भी रास्ता था वहां सब पर बिखेर दिया जाए, और कोई भी इसका उल्लंघन करेगा यानी इसके ऊपर से जाएगा तो पाप का भागी होगा। तो पुष्पदंत जो है वो
नित्य प्रति जाता ही था, मुंह अंधेरे जाता था, तो उसने ध्यान दिया नहीं और फिर वो उल्लंघन कर गया, पाप हो गया। पाप के कारण उसकी वो शक्ति चली गई, उसे बड़ा पश्चाताप हुआ। फिर उसने भगवान से प्रार्थना की इस शिव महिमा स्तोत्र के माध्यम से कि मेरे अपराध को क्षमा करिए। और भगवान शिव जो है वो तो आशु हैं, तुरंत तुरंत क्षमा कर देते हैं। उन्होंने उसको क्षमा कर दिया। तो उसी के लिए जो वो जो उनको पाप हुआ था उसी की निवृत्ति के लिए ये स्तोत्र की पुष्पदंताचार्य ने रचना की है। और अधिकतर जो आगे लीलाएं आएंगी उनमें इन अनुग्रह शक्तियों का ही, क्योंकि वो बड़े दुखी हो गए थे, परमात्मा की कृपा ही चाहते थे। हमारे गुरु महाराज जी जैसे कहा करते थे, मैं पापी दरबारी है। तो यही तात्पर्य है कि इसी प्रकार की वो भी, उनकी भी ये स्तुति थी कि अनेक जन्मों तक पाप किए हैं, तभी तो मैं ये अभी भी बार बार जन्म ले रहा हूं। तो ये अनुग्रह की कामना जो है हमको भी करनी चाहिए परमात्मा से, और परमात्मा के प्रति हमें नित्य प्रति ये सोचना चाहिए कि देखो उन्होंने हमें क्या दिया। हवा हमको मुफ्त में दी है, जल हमको मुफ्त में दिया है, पृथ्वी पर रहने को जगह हमको मुफ्त में दी है। अब आगे अलग बात है कि मनुष्यों ने उसको अपने कब्जे में करके बड़ी कठिनाई से प्राप्त होने के लिए, पृथ्वी भी जल भी शुद्ध नहीं है क्योंकि हम ही अशुद्ध करने वाले हैं। वायु दी है, अग्नि दी है, जो हमारे अंदर अग्नि जल रही है उसी से हमारा भोजन पचता है। और खाली स्थान दिया है, तभी तो ये सारी चीजें उसमें समझ सकती हैं। किस प्रकार से रात्रि में भोजन करके हम सो जाते हैं, सांस आता रहता है, हम तो लेते नहीं है, वो सोते आता रहता है। क्या रचना है उसकी, माया शक्ति की। भोजन सब हजम हो जाता है, रक्त में बदल जाता है। तो इस प्रकार से चिंतन करके परमात्मा का ही चिंतन करें। माया शक्ति के माध्यम से इन सब को करने वाला कौन है? परमात्मा ही है। तो आप लोग भी बोल रहे हैं इसके ऊपर, जो अनुग्रह शक्ति है उस पर बोलिए। जो बेलपत्र और फूल थे उनका उल्लंघन कर दिया था, तब उनकी शक्ति चली गई। और उसके बाद में फिर उसने कहा परमात्मा ही अनुग्रह करेंगे। ठीक है, भूल गए। परमात्मा के अनुग्रह के बारे में मैं कहना चाहती थी कि जैसे हम इंसान लोग जो हैं वो दूसरों की गलतियों को बिल्कुल माफ नहीं कर पाते,
और हम अक्सर जैसे हम ये कहते हैं कि इसको तो मैं अपने घर में नहीं रहने दूंगा, इसको अपने स्कूल में नहीं रहने दूंगा, इसको मैं, कभी कभी लोग ये भी कहते हैं इस दुनिया में नहीं रहने दूंगा। पर परमात्मा ने कभी किसी को ऐसे नहीं कहा, चाहे उसने कितने भी अपराध किए, तो अपनी कृपा दृष्टि ही बनाई। और जब कभी हमें ऐसा भी लगता है कि हमारे साथ तो ईश्वर ने बहुत बुरा किया, तब भी उनका वो अनुग्रह होता है। पर क्योंकि हमारा विजन इतना छोटा होता है कि हमें लगता है कि हमारे साथ तो बुरा हो गया, पर कभी कभी लॉन्ग रन में फिर हम देखते हैं तो हमें पता लगता है कि ये तो अनुग्रह था परमात्मा का हमारे लिए। तो परमात्मा बहुत दयालु है और सबके बारे में मतलब इम्पार्शली सोचते हैं। स्वस्तिका शर्मा जो थी, कल पंजाब में गई हुई थी, अपनी पीएचडी की डिग्री प्राप्त करने के लिए कन्वोकेशन था वहां पर। तो उनको बहुत बहुत बधाई है। एक तगमा और लग गया, एक उपाधि और जुड़ गई। डॉक्टर स्वस्तिका तो ऑफिशियली लिख देना चाहिए जी, है डॉक्टर स्वस्तिका लिख देना चाहिए जो है। और अच्छा, हाँ ये जो नाम भी जो लिखती है अपना, अगर फोन में ऐड कर लेंगे डॉक्टर स्वस्तिका, हाँ, तो अगर शर्मा और जी कहेंगे हम जरूर, लोग भी, डॉक्टर शर्मा एम एल खुराना जी हैं, डॉक्टर जगदीश व्यास हैं, और हमारे पास भी जुड़ेंगे कि हमारे पास भी और डॉक्टर लोग काफी जुड़ गए हैं अभी। हाँ, वो डॉक्टर वो भी तो हैं, वो प्रेशर। ये कभी सबको बहुत अनुग्रह बहुत शक्ति के, धन्यवाद। हाँ धन्यवाद जी, ईश्वर की कृपा रही बहुत। जी जी, ये भी है बताइए स्वस्तिका बेटा, बताइए। अनुग्रह शक्ति पे। एक और याद आ रहा है जी, रुद्राष्टक का जो रचना हुई, इसमें तो कहा गया है कि परमात्मा तो नाराज नहीं होते हैं, बट क्योंकि भक्त ने गुरु का अपमान किया था, तो ये परंपरा इस तरह की ना पड़ जाए कि ये कोई जो है इस तरह का अपमान कर सके, इसलिए परमात्मा रुष्ट होकर के उसको श्राप दिया था। फिर गुरु ने उनसे प्रार्थना करी, तो उन्होंने कहा कि भी जो है उसको कम किया, ताकि भाई तुम्हारे जितने भी जन्म हो ये जल्दी जल्दी जो है ना ये पूरे हो जाएं इस तरह के। तो परमात्मा तो हमेशा ही अनुग्रह करते हैं, और उनके श्राप में भी कोई ना कोई हमारा कोई हित ही जो है निहित होता है उसके अंदर। ठीक है जी, फिर भल्ला जी करिए पूर्णाहुति जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम नारायण 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 नारायण।